गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। कल हमने बिजनेस की सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें हमने मैनेजमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन को देख लिया था और आज हमें जो देखना है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, जैसे कि कल हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से उसको जो हम कर लेते हैं उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है। उसमें काफ़ी अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया है। आज जो हमें करना है वो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, तो चलो देखते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लेकिन गाइस, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं तब तक हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे समझेंगे। गाइस, हमने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है बहुत बार ये चीज़ देखी है कि ऑब्जेक्टिव्स लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, और हम कई आंसर्स में लिख भी चुके हैं, बहुत बार हम ऑब्जेक्टिव्स लिख कर आ चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। बस हम क्या करते हैं, बुक खोली, याद करा और एग्जाम दे आए, ऑब्जेक्टिव्स लिखाए। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर ये लिख कर क्या आए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो आज हम देख लेते हैं पहले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड्स हैं जिनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। जो हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को ना देखें, हम खुद को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमारे उसका एक गोल होगा, हम कुछ चाहते होंगे, कुछ अचीव करना चाहते होंगे जिसके लिए हम सारे काम कर रहे हैं। तो जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए ही हम क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे कि हमने अगर सोच लिया है कि हमें 90+ लेकर आने हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम हार्ड स्टडी करेंगे, या फिर हमने फिर डिसाइड किया हुआ इतने घंटे इससे पढ़ना है, ये वाली बुक रेफ़र करनी है, इस वाले चैनल को देखना है। ये सारा कुछ हम पहले से ही डिसाइड करके बैठते हैं। तो जो हमारी फिर एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग होती है, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो वो जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि 90+ मार्क्स लेकर आने हैं बिजनेस में। तो ये जो 90+ मार्क्स हमें बिजनेस में लेकर आने हैं वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कि जो एंड में हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारा एंड है जिसको अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी वर्क हो रहा है तो वो एंड ही हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ एंड होंगे जिसके लिए हम अचीव करना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट को भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ सोच कर ही तो कर रहे हैं, कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या अचीव करना चाहते हैं मैनेजमेंट से, यही हमें देखना है। इसी को हमने क्या कह रखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कह रखा है। सो गाइस, जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है हमने, जिसको हम देखेंगे 1 बाय 1। पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। गाइस, अगर हम बात करें कौन से सबसे पहले हमें अचीव करने चाहिए, किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बात आती है तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। हम पहले कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया जा सके। तो आखिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। गाइस, वैसे तो हम ये मानते हैं कि जो मेन हमारा बिजनेस है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के लेकर हम बात यहाँ पर करेंगे क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस को लेकर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें हम सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव मानते हैं वो ये रहता है कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन गाइस, क्या सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ भी हमें और कई चीज़ें हैं जो कि अचीव करनी होती हैं। जैसे कि हमें पहली बात तो इंश्योर करना होता है कि बिज़नेस जो हम कर रहे हैं वो हमारी जो इतना कंपटीशन जो मार्केट में क्रिएट है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सर्वाइव तो कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हमारा नाम और निशान है ही नहीं मार्केट में, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? जब तक हमारा सर्वाइवल ही नहीं है मार्केट में तब तक क्या हो पाएगा? हमें कोई सक्सेस मिल पाएगी बिज़नेस में? हमारा बिज़नेस चल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज़ दी सर्वाइवल। पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा बिज़नेस है वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन जो मार्केट में हो रहा है उसको झेल पाए, वहाँ पर सर्वाइव कर पाए, लंबे समय तक वहाँ पर टिक पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव रहता है सर्वाइवल। और ये कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है वो होता है कि जितना पैसा आपने लगाया है, आपके जो इतना पैसा खर्च हुआ है, जैसे चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे आपके जो एम्प्लॉइज़ उनको सैलरी पे कर रहे हैं उसमें हो, चाहे टैक्सेस पे कर रहे हैं उसमें हो, चाहे और आपके खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे खर्चे जो भी आपके हुए हैं
जो भी खर्चा हुआ है आपका वो सारा आप वसूल कर पाएँ, वो सारा आप अर्न कर पाएँ। तो उतनी सेल्स आपकी होनी चाहिए, उतना आपकी इनकम होनी चाहिए जितना आपका एक्सपेंडिचर है। अगर आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन आपकी उतनी इनकम नहीं हो पा रही तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा और आपकी जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी रहता है कि जितना भी आपका खर्च हो रहा है, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उतना एटलीस्ट उतनी तो इनकम होनी ही चाहिए, ज़्यादा ना हो पर उतनी तो चाहिए ही चाहिए है। तो पहला ऑब्जेक्टिव रहता है सर्वाइवल का। दूसरा है प्रॉफिट का। अब जब आपने अपना एक पाँव जमा लिया है आपने अपने मार्केट में, अब वहाँ पर आप टिक चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि अब जितना आपका खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा इनकम हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। आप काम क्यों कर रहे हैं, पैसे अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो जो सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द प्रॉफिट। अब आप चाहते हैं कि जितना आपका खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा इनकम हो, तो वो ज़्यादा इनकम है वही आपका क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हम कर रहे हैं तो उसमें हम लेते हैं रिस्क, और रिस्क के बदले जो हमें ज़्यादा इनकम हो रही है वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमारा एक तरह से अवार्ड होता है उस रिस्क का। जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ज़्यादा बड़ा अवार्ड भी हो सकता है, और हो सकता है कि रिस्क इतनी बड़ी है और हमारा जितना भी पैसा लगा है वो सब डूब भी सकता है, इसीलिए उसका नाम है रिस्क। तो क्या है, जब हमने रिस्क ली है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब जो तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है ग्रोथ का। हर बिजनेस चाहता है कि अब उसका ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो उसका। वो चाहता है कि उसके जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, उसके जो डिमांड है वो बढ़ जाए, उसके कस्टमर जो हैं उनका नंबर बढ़ जाए, और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो और ज़्यादा नंबर में बढ़ें। तो क्या है, ग्रोथ भी चाहते हैं। और ग्रोथ कब होगी, जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपकी गुडविल अच्छी होगी, तब क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ हो ही जाएगी और बिजनेस आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ये गुडविल क्या होती है, ये ग्रोथ, प्रॉफिट, ये सब अब अभी हम आराम से देखेंगे। पूरी बिजनेस में हमें यही सब पढ़ना है। अभी के लिए बस हमें इतना याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें सर्वाइव करना है, उसके बाद में हमें प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है, और उसके बाद में हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, साथ ही साथ उसका एक्सपेंशन करना है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हमारे रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटाइज देते हैं, उसकी प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर, उसकी ग्रोथ पर, उसकी प्रॉस्पेरिटी पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, इसीलिए हमने इसको बोला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टाइप की ऑब्जेक्टिव है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। गाइस, हमने बिजनेस किया, हमें प्रॉफिट सब हो रहा है, तो अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हमें क्यों ज़रूरत है, हमारे ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए क्यों हैं। क्योंकि गाइस, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, आपका स्कूल हो, आपका घर हो, आप खुद हो, या फिर कोई बिज़नेस हो, हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है सोसाइटी की तरफ कि हम उसके लिए कुछ करें। जब हमने उसके रिसोर्सेज यूज़ किए हैं तो उसको बदले में कुछ ना कुछ दें, और जो बदले में कुछ ना कुछ देने की बात आती है तब हमारे जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स सीन में आते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं एज अ बिज़नेस। सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को दें। हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि कस्टमर्स भी तो सोसाइटी ही है, तो उनको हमें चाहिए कि हम उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स दें। ऐसा ना हो कि ख़राब क्वालिटी के गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि गुड्स जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेकेंड इज़ रीज़नेबल प्राइस। ऐसा ना हो कि हमारे जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक ऐसा प्राइस होना चाहिए कि जिसमें हमें भी प्रॉफिट हो और जो कस्टमर है वो भी पे कर दें आसानी से। तो हमें रीज़नेबल प्राइस पे अपने गुड्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। दैट इज़ आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें। जो कैसे कर सकते हैं, जब उनकी इनकम अच्छी होगी। इनकम कैसे अच्छी होगी, जब उन्हें कोई जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एज अ बिज़नेस कि हम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। उस सोसाइटी के लोग जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें अपने बिज़नेस में हम जॉब दे सकते हैं। इससे भी हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी का ही भला कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिक वेल्थ, वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन कर दें। वहाँ के जैसे लोग हैं उनको क्या करें, उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, तब हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या है, एजुकेशन के लिए जैसे हमने देखा हो कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी स्कूल्स हैं वो ओपन कर देती हैं, या फिर काफ़ी आपके ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर हेल्थ सेंटर्स को ओपन करती हैं। तो वो क्यों कर रही हैं, इसमें तो उनका पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी वो कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनके
सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ है, वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए ये कर रही हैं। वो स्कूल खुलवा रही हैं या फिर कोई हॉस्पिटल खुलवा रही हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवा रही हैं सोसाइटी के लिए, जिससे कि उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। फिर रहता है लास्ट आपका सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है कि इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऐसा हो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे, इन्वायरमेंट भी सही रहे, वो डैमेज ना हो और हमारा प्रोडक्शन भी हो जाए। ऐसे मेथड्स का हमें यूज़ करना चाहिए। जो लास्ट हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमारे हर एम्प्लॉय के सपने होते हैं। वो भी तो कुछ चाहते हैं ना, इन रिटर्न अपनी लाइफ से कुछ चाहते होंगे, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते होंगे, तो उनके ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन ये हमने यहाँ पर क्यों पढ़ना है, हम बिज़नेस में ही इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गाइस हमें जितना भी बिज़नेस, चाहे कोई भी बिज़नेस हम करें, हमें ये चीज़ मान कर चलनी है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब हमारे एसेट हैं। अगर वो मोटिवेटेड हैं, अगर वो खुश हैं, तब हमारी जो कंपनी है, हमारा बिजनेस है, वो ग्रो कर सकता है। तो उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल करने में हेल्प करें। तो इसमें कैसे उनके जो ऑब्जेक्टिव वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहली जो बात है वो ये मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी सैलरी एडिक्वेट हो। वो जितना वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी सैलरी हो जिसमें उनके खर्चे चल जाएं और कुछ सेविंग्स भी हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड वर्किंग कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस हों जहाँ पर वो अच्छे से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, कि उनकी सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए, ऐसी कंडीशंस वहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ पीयर रिकॉग्निशन। वो ये चाहते हैं कि आपस में उनका रिस्पेक्ट बना रहे, उनके कलीग्स उनका रिस्पेक्ट करें, और हम एज ए एम्प्लॉयर भी अगर अपने एम्प्लॉयज़ का रिस्पेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी एक अलग पहचान हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। देन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो खुद को बेटर बनाना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज हम जो पोस्ट पर हैं उससे हाई पोस्ट पर जाएं जिसके लिए चाहिए डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो, उनकी जो काबिलियत है उसको हम और इम्प्रूव करें, उसको और निखारें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फिर है सोशल रिकॉग्निशन। जितने भी पर्सन वर्क कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में अलग पहचान बने। तो हमें चाहिए क्या कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोसाइटी में अलग पहचान बननी चाहिए। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं जो इन्हीं के अंदर आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। हो सकता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई भी ऐसा हमारा एम्प्लॉई है जो चाह रहा है कि आगे वो फॉरेन में पढ़े या फिर आगे हायर स्टडीज़ करे, तो वो भी इसी में आ जाएगा। या फिर उसको और अपने स्किल को डेवलप करना है, वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, अब हमारा जो मैनेजमेंट है जिसमें मीनिंग, डेफिनीशन, हमने ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।